प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा वर्ब्स के बारे में। अब इसी वर्ब को आगे बढ़ाते हैं एंड स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। तो हमने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब एक्शन वर्ब्स के साथ आती है, राइट? हेल्पिंग वर्ब एक्शन वर्ब के साथ आती है। करती क्या है? फिर एक्शन वर्ब की हेल्प करती है किस चीज में? टेंस फॉर्मेशन में। तो जनरली जब भी आप हेल्पिंग वर्ब या एक्शन वर्ब को साथ में देखोगे तो दे विल मेकिंग अ टेंस, एक टेंस बन रहा होगा, सेंटेंस बन रहा होगा। और हेल्पिंग वर्ब की अच्छी नॉलेज कि हाँ ये दोनों एक साथ आती हैं, वो ज्यादा आपको टेंस की नॉलेज के साथ मिलेगी। जब भी आप टेंस पढ़ोगे देन यू विल क्विकली रियलाइज, यू विल क्विकली रिकॉग्नाइज यस इट इज। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही विल गो टू द मार्केट, करेक्ट? यहाँ पे हमारा विल क्या है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और ये हमारी गो क्या है? यहाँ पे ये गो हमारी एक्शन वर्ब है, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब एक्शन वर्ब के साथ आती है और ये दोनों साथ आके क्या करती हैं? हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है एक्शन वर्ब की सेंटेंस फॉर्मेशन में या बेसिकली टेंस फॉर्मेशन में, ठीक है? और इसी हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। बहुत सारी वर्ब्स हैं, लेट मी रिकॉल। कौन कौन सी है? डू, डज, डिड, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, विल बी, शैल बी, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ये मॉडल ऑक्सिलरीज आ जाती हैं। तो इनको ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। अब ये फॉर्म्स या टाइप्स कैसे चलते हैं आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ, ठीक है, या हम इसे कहते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। कैसे चलती है हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म? सबसे पहले आता है आपका इसमें बी, वर्ब बी। आपने देखा भी होगा, लिखा होता है आपकी ग्रामर बुक में वर्ब बी। तो वर्ब बी कैसे काम करता है? इज, आर, एम, वॉज, वर्ब। जहां भी आप वर्ब बी लिखा हुआ देखेंगे मीन्स इज, आर, एम, वॉज, वर्ब, ठीक? इसके बाद होता है एक हैज, वर्ब हैज। तो हैज की कैसे काम करती है? हैज, हैव या हैड, ठीक है? इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हमारा आता है वर्ब डू। डू की वर्ब कैसे चलती है आपकी? डू, डिड या डज, ठीक है? इसके बाद आपकी इसमें आपकी मॉडल वर्ब भी आ जाती है, मॉडल वर्ब। तो इसमें आपका विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, बहुत सारी होती है। अगर अभी थोड़ा सा क्लियर ना हो, एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। सपोज अब मैं कोई एग्जांपल ले रही हूं, ही इज लर्निंग हिज वर्क। हेल्पिंग वर्ब इज, लर्निंग हेल्पिंग वर्ब के साथ ये हमारी एक्शन वर्ब, ठीक है? मेकिंग अ टेंस, ही इज लर्निंग हिज वर्क, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर हम इसकी जगह वाज कर दें तो हमारा पास्ट में हो जाएगा, ही वॉज, ठीक है? इसी को हम क्वेश्चन की तरीके से भी पूछ सकते हैं, वॉज ही। अब आपको ये पता है ना, कोई भी अगर आपको इंटरोगेशन डालना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, वॉज ही लर्निंग हिज वर्क, क्या वो अपना काम या अपना पाठ याद कर रहा था? तो वाज आप शुरू में लिया है। तो हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है? तो ये सारा आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब के बारे में। आगे मूव ऑन करते हैं। सो स्टूडेंट, वर्ब्स आपका एक बहुत बड़ा एरिया कवर करती है अगर हम अपनी बात करें ग्रामर में, क्योंकि वर्ब अभी आपकी फर्दर डिवाइड होगी, फर्दर आपकी इसमें यूज आएंगे, लाइक नॉन फाइनाइट्स है या फाइनाइट्स है, ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, डाइट्रांजिटिव है, वीक स्ट्रॉन्ग वर्ब्स है, डायनामिक है, स्टैटिक वर्ब है। तो वर्ब के बहुत सारे वेरिएशन हैं आपकी ग्रामर में, बहुत सारे तरीकों से वर्ब यूज होती है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, ठीक है? इसीलिए हम किसी भी वर्ब को एक कैटेगराइज भी नहीं करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, या ये मॉडल ऑक्सिलरी है, या ये आपकी एक्शन वर्ब है। उसका यूज इन अ सेंटेंस मेक देम सो, अकॉर्डिंग टू यूज वी कैन डिफाइन कि हाँ वर्ब आपकी क्या है। ये एक हम जनरल क्राइटेरिया वर्ब के लिए पढ़ते चले जाते हैं, और दैट इज मस्ट टू नो कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसकी हमें पूरा नॉलेज होनी चाहिए, कंटेंट आपको क्लियर होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब।
ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को समझने से पहले एक छोटी सी चीज, एक सेंटेंस लिखती हूं मैं आपको। मैंने लिखा यू हर्ट मी, ठीक है। यहाँ पे यू क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हर्ट क्या है? वर्ब, और यहाँ पे मी क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जो एक्शन कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो डॉयर है ना, करने वाला है, डॉयर एक्शन करने वाला है, सही है। वर्ब, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है कि ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। ये है हमारा ऑब्जेक्ट जिसपे काम हो रहा है ना, जो रिसीव कर रहा है हुए वाले काम को, यानी रिसीवर है या रिसीव्स एक्शन। कौन रिसीव एक्शन कर रहा है? एक्शन को रिसीव किसने करा? ऑब्जेक्ट को। यू हर्ट, अगर मैं ऑब्जेक्ट ही हटा दूं तो क्या हर्ट? मुझे, है ना। यू हर्ट मी, तो यहां पे जो आपकी ये वर्ब यूज हुई दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। तो व्हाट यू नो अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आपको क्या पता चला? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसको अपनी सेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, राइट? आया समझ में? कोई और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। सपोज द ड्राइवर स्टॉप्ड। द ड्राइवर स्टॉप्ड, ड्राइवर ने रोका। What? The car. The driver stopped the car. तो यहां पे ये stopped, ये आपकी कैसी वर्ब हो गई? ये आपकी हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, क्योंकि it needs an object to clear its meaning, to complete its sense, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स देखते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए एग्जाम्पल, द बेबी स्लीप्स साउंडली। द बेबी सब्जेक्ट, स्लीप्स वर्ब, साउंडली दैट इज एडवर्ब। पता है, ठीक है। अब ये कैसी वर्ब है? दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब देखो, इस वर्ब को जरूरत नहीं थी ना, व्हाट, इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। कोई और ले लेते हैं। द बर्ड फ्लाइज। द बर्ड फ्लाइज, चिड़िया उड़ती है। जरूरत ही नहीं है, क्या, किसको, ये जरूरत नहीं है। द बर्ड फ्लाइज। आगे आप लिखना चाहो इन द स्काई, लिख सकते हो, बट दैट ये आपकी एक फ्रेज आ गई है ना, एग्जेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, शायद आपने सुना होगा, तो ये आपकी फ्रेज हो गई, ये सेंटेंस के अलावा कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन ये फ्लाइज ये आपकी वर्ब है और ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स जो अपने आप में ही मीनिंगफुल होती हैं। दे डोंट नीड, है ना, ये वाली वर्ब डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, ये अपने आप में ही सेटिस्फाइड होती है। अच्छा, एक चीज आपको मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं, आप इस चीज को बिल्कुल फिक्स कर ले कि कोई भी वर्ब की स्लीप इंट्रांजिटिव है और हर्ट ट्रांजिटिव है, ऐसा नहीं होता। उनका यूजेस इन अ सेंटेंस मेक देम सो, यानी कोई भी वर्ब को हम कैटेगराइज नहीं करते, ये वाली ट्रांजिटिव है, ये वाली इंट्रांजिटिव है। नो, हाउ वी यूज देम इन अ सेंटेंस वो हमें डिफाइन करता है कि ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है, ठीक है। चलिए अब ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, इनको पढ़ते हैं एंड इसमें देखते हैं कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब पहला है द बर्ड फ्लू अवे। फ्लू ऑब्जेक्ट कोई नीड नहीं है, तो ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक। इधर आ जाइए, द बॉय कॉट द बॉल। कॉट ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, कॉट। द बॉय सब्जेक्ट, कॉट पकड़ी या कैच की, कैच का कॉट है ना, द बॉल ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ही लाफ्ड अगेन। ही लाफ्ड अगेन, ही लाफ्ड मेकिंग का सेंस अपने आप में पूरी आ रही है, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। माया स्लैप्ड अर्ली। माया जल्दी सो गई थी, स्लैप्ड अर्ली, स्लैप्ड
इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, गीता कंप्लेन्स डेली, गीता कंप्लेन्स डेली, कंप्लेन्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डेली, तो ये इंट्रांजिटिव। और आई लाइक यू, आई लाइक यू ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, आई लाइक व्हाट, whom, you, तो ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। कुछ क्लियर हुआ? थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। एक बात सुनिए, जैसे अगर हमें ट्रांजिटिव वर्ब का पता चलाना है ना, कि ये वर्ब हमारी ट्रांजिटिव है या ये इनट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद आप क्वेश्चन करिए, आस्क का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन करेंगे आप? व्हाट, क्या, या हूं, किसको। अगर आपको इनके आंसर मिलते हैं व्हाट या हूं, तो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे यहां आ जाइए, आई लाइक यू, हमने लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब। आई लाइक व्हाट या हूं, तो आई लाइक यू, हूं मतलब किसको, व्हाट मतलब क्या। और एक बात और देखिए, यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है, जो व्हाट होगा आपका, मतलब 99% आप कह दीजिए आपका जो ये व्हाट होगा ये एक नॉन लिविंग चीज होगी, और ये जो आपका होम होगा ये आपका लिविंग होगा। काफी हद तक आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, ऐसा ही होगा। अभी ट्रांजिटिव के लिए था ना, अभी और दूसरी थी हमारी ट्रांजिटिव, द बॉय कॉट, लड़के ने पकड़ा, कॉट किसको, द बॉल, तो ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के लिए आप क्या करेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब के लिए आप वर्ब के बाद सीधे एक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट या whom। अगर आपको व्हाट या whom का आंसर मिल रहा है, मीन्स वहां पे ऑब्जेक्ट है, मीन्स वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर? अभी इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए भी आप यही क्वेश्चन पूछ लेना, तो आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, तो वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और फिर मैं आपसे एक बात बोलूंगी कि कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं होती। वी कांट कैटेगराइज कि भाई हमारी लाफ्ड है ये इंट्रांजिटिव वर्ब में आ गई, नहीं, उनका यूज इन अ सेंटेंस मेक देम सो। ठीक है, हम उनको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, सेंटेंस में वो किस सेंस में आई है, तभी हम उनको डिफाइन कर पाते हैं कि ये ट्रांजिटिव आई है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। वी आर नॉट गोइंग टू मार्क एनी वर्ब कि ये वाली ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, रादर आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज मैं आपको क्लियर करती हूं। एक हमने वर्ब ले ली लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट एक वर्ब है। अब लेफ्ट का यूज मैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों तरीके से आपको करके दिखाती हूं। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी लेफ्ट अर्ली, शी लेफ्ट अर्ली, वो जल्दी चली गई, लेफ्ट, तो यहां पे लेफ्ट आ गया, ये आपका आया इनट्रांजिटिव वर्ब। राइट? क्लियर हो रहा है कि मतलब व्हाट, हूं, हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा, शी लेफ्ट अर्ली इंट्रांजिटिव वर्ब है, हमें क्लियर हो रहा है। अब मैं इसी सेंटेंस को लिखती हूं, शी लेफ्ट दिल्ली yesterday, शी लेफ्ट दिल्ली yesterday, उसने कल दिल्ली को छोड़ दिया, मतलब वो लेफ्ट दिल्ली yesterday, कल ही दिल्ली से चली गई थी। तो यहाँ पे लेफ्ट, शी लेफ्ट क्या, दिल्ली, है ना, जगह, प्लेस, तो यहाँ पे ये आपकी हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो वो जो मैंने आपसे बात बोली कि कोई भी वर्ब वी आर नॉट गोइंग टू कैटेगराइज कि ये ट्रांजिटिव है, ये इनट्रांजिटिव है, नहीं, उनका यूज इन अ सेंटेंस मेक देम सो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। राइट?